हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज में। दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन दे रखे हैं बायोस, गीगो, प्रोसेसर और उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर वो कार्य करता है गीगो सिद्धांत पे। अब ये गीगो सिद्धांत क्या है? गीगो का मतलब GIGO। गीगो का मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब कचरा डालोगे तो कचरा ही निकलेगा। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर में अंदर अपन जैसे निर्देश अपन कंप्यूटर को देंगे अपने को वैसा ही उसका परिणाम कंप्यूटर प्राप्त करवाएगा। कि अपन जैसा इनपुट डालेंगे वैसा ही अपने को आउटपुट उसमें प्राप्त होगा। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है कंप्यूटर? GIGO सिद्धांत पर, गार्बेज इन गार्बेज आउट सिद्धांत पर कार्य करता है। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या होती है? तो कार्य प्रणाली होती है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इसका मतलब होता है अपन कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं, उसके बाद उसके अंदर प्रोसेस होती है और उसके बाद अपने को आउटपुट प्राप्त होता है। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसे पहला सूचना संसाधित डिवाइस माना जाता है? कि सबसे पहला सूचना संसाधित डिवाइस है वो कौन सा है? तो वो है जैक्वार्ड लूम, जिसे पहला सूचना संसाधित डिवाइस माना जाता है। अगला क्वेश्चन है अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं? तो जो अनुप्रयोग है उसके आधार पर कंप्यूटर के हमेशा 3 प्रकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ब, कि अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है। अब कौन कौन सा होता है? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। 3 प्रकार के कंप्यूटर माने गए हैं अनुप्रयोग के आधार पर, हाइब्रिड, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। अगला है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं? तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है और उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? स्पेशल पर्पज और जनरल पर्पज। 2 प्रकार के कंप्यूटर माने जाते हैं, स्पेशल पर्पज और जनरल पर्पज। अगला क्वेश्चन है आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार का है? तो आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो आकार के आधार पर होते हैं कंप्यूटर 4 प्रकार के। अब कौन कौन से होते हैं आकार के आधार पर? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मैनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट के रूप में पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है जिसके अंदर पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया है इनपुट के रूप में? ऑप्शन दे रखे हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पीढ़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनमें इनपुट के रूप में पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग होने लगा था? तो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर्स ऐसे थे जिनके अंदर प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग होने लगा था? तो वह है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर जिनके अंदर प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग होने लगा था। अगला क्वेश्चन है ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन तथा सुरक्षा कार्य करते हैं लेकिन इनका हार्डवेयर से सीधा संपर्क नहीं होता, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट उपकरण को कंप्यूटर से जोड़ता है ताकि ये कंप्यूटर से संचार कर सकें? ऑप्शन दे रखे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जो इनपुट और आउटपुट उपकरण को कंप्यूटर से जोड़ता है ताकि ये कंप्यूटर से संचार कर सके? तो वह है डिवाइस ड्राइवर, जो कि इनपुट और आउटपुट उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सॉफ्टवेयर को एंड यूजर सॉफ्टवेयर कहा जाता है? तो जो एंड यूजर सॉफ्टवेयर होता है वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मेमोरी सीपीयू का भाग होती है
जिसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं करता। तो कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू का भाग होती है और उसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं करता? तो वो होती है रैम। अगला क्वेश्चन है, किसी चीज के बारे में तथ्य और जानकारी को कहा जाता है? तो कोई भी चीज है उसके बारे में तथ्य और जानकारी हो तो उसमें कंप्यूटर में उस चीज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, सूचना कहा जाता है, डाटा कहा जाता है, कमांड कहा जाता है या फिर प्रोग्राम कहा जाता है। तो जो किसी चीज के बारे में कोई भी तथ्य और कोई जानकारी होती है उसको डाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डिवाइस इनपुट व आउटपुट डिवाइस है? तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे अपन इनपुट भी डाल सकते हैं और आउटपुट भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है, ऐसा इन ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन दे रखे हैं, हेडफोन, स्पीकर, माइक और प्रोजेक्टर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है? तो वो है हेडफोन, जिससे अपन इनपुट प्राप्त भी कर सकते हैं और आउटपुट प्राप्त भी कर सकते हैं और इनपुट डाल भी सकते हैं। अपन अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं इससे और अपन कोई भी वॉइस है वो सुन भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पोर्ट द्वारा मॉनिटर और सीपीयू को जोड़ा जाता है? तो मॉनिटर और सीपीयू को जोड़ने वाला पोर्ट क्या पोर्ट कहलाता है? तो वो पोर्ट कहलाता है वीजीए पोर्ट। ये है 14 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्यूटर से संबंधित।